हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दाऊ स्टडी। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ वन शॉट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विदाउट विच प्रोसेस स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग। तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है हमारे पास, तो इसलिए मैं आपके लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस और क्वेश्चंस लेके आया हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इसमें हमें दो चीज़ें देखने की हैं, एक तो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है और दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को इनेबल करता है। क्योंकि एक कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि रिप्रोडक्शन इज़ विच टाइप ऑफ प्रोसेस, कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आपको ध्यान रखना है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, organism habitat, its internal physiology and several other factors are responsible for how it reproduces। तो ये यहाँ पे ये जो दो चीज़ें देखने की हैं, ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रिप्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो वो दो चीज़ें आ जाएंगी, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कि वो कहाँ रहता है और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। अगला पॉइंट देखते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि विद और विदाउट, तो उसमें गैमेट फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे देखने की है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता ही है कि उसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लोन्स। तो जो क्लोन्स होते हैं वो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं। सो क्लोन्स आर द इंडिविजुअल्स विच आर नॉट ओनली द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट बट ऑल्सो आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एंड these morphologically and genetically similar individuals are called clones। तो जो क्लोन्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और जिसके जो ऑफस्प्रिंग है वो आपस में भी जो होंगे वो सिमिलर होंगे और पेरेंट्स के जैसे होंगे, मतलब आपस में भी सिमिलर और पेरेंट्स के जैसे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ रिलेटिवली सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कई बार बच्चे सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म करके आ जाते हैं, पर इसमें जो आंसर में होगा वो प्लांट्स और एनिमल्स भी आएंगे जिनमें सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरन्स द पेरेंट सेल डिवाइड बाय विच प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा हमारे पास माइटोसिस, क्योंकि ये जो प्रोटिस्ट्स और मोनेरन्स होते हैं ये पहले ही हैप्लॉइड होते हैं, तो इनमें मियोसिस तो हो ही नहीं सकती है। मियोसिस हो गए तो फिर वो क्या ही बनेगा, इसलिए वहाँ पे माइटोसिस होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इससे पक्का ही क्वेश्चन आता है। पिछले अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो उसमें भी इनमें से गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक ये और एक ये। बाइनरी फ्यूजन किस किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम। ये एग्जांपल्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, मतलब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनमें से तो मतलब क्वेश्चन आता ही आता है अगर इस चैप्टर से आता है, और ये चैप्टर जो है वो +1 के भी कई चैप्टरों के साथ लिंक है, और आगे पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट भी इससे ही लिंक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो सिलेबस से डिलीट भी हो गया हो तब भी पढ़ के जाना है।
फिर आगे देखते हैं जूस्पोर्स, ये क्लैमिडोमोनास में होते हैं। कोनिडिया, पेनिसिलियम, ये तो शायद अभी रिसेंट ही आया हुआ है पेनिसिलियम वाला तो क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं बडिंग हाइड्रा और ईस्ट में होती है। गैम्यूल्स स्पॉन्जिस में होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये गैम्यूल्स वाली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, वो हाइड्रा में है। फिर आगे देखते हैं, ये हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी हैं कुछ, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे कि पोटैटोज में आइज़ होती हैं, जिंजर में राइजोम होता है, अगैफ में बिलबिल होता है, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स होते हैं, और वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होते हैं। ये वाटर हाइसिंथ है, ये वही है, ये उसका इसका कॉमन नेम आ जाएगा हमारे पास, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसे, और इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें तो बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, तो इसमें ऑफसेट्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन कई बार हमारे पास ये इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस वाली ये लाइन कई बार असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आ जाती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। इसमें हमें वंस देखना है और 50 to 100 ईयर्स देखना है। ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पेज पे, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। या तो ये आपको असर्शन रीजन में मिलेंगे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें भी मिल जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये सिर्फ वंस फ्लावर करता है 12 सालों में एक बार, और ये कौन से स्टेट्स में करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है, सिमिलर टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स, फॉर एग्जांपल monkeys, एप्स और ह्यूमंस, ऑस्टर साइकिल अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स, फॉर एग्जांपल काउज, शीप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग्स एक्सेट्रा। तो जैसे ह्यूमंस एक्सेट्रा प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वैसे ही जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ऑस्टर साइकिल होती है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम दी गई हैं एनसीईआरटी में इसकी। आइसोगैमेट्स होते हैं वो क्लैडोफोरा में होते हैं, हेटेरोगैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूकस और ह्यूमस में होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और नीचे ये जो दिया हुआ है एग्जांपल्स हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पूरे चैप्टर में एग्जांपल्स थोड़े थोड़े आगे पीछे दिए हुए हैं वो मैंने साथ में आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो आपको ये मतलब ध्यान रखना है, यहाँ से तो गारंटेड ही क्वेश्चन आता है। जिसकी होमोथैलिक होते हैं उन्हें मोनोचिस भी बोलते हैं और उन्हें बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो हेटेरोथैलिक होते हैं उन्हें डायोसिस बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और हर्मेफ्रोडाइट के एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अर्थवॉर्म तो याद ही होता है प्लस उनसे, पर ये स्पॉन्जिस, टेप वॉर्म और लीच ये भी ध्यान रखने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल भी आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इसमें से भी अगर आप देखेंगे रिसेंट ईयर्स में तो PYQs आए हुए हैं इसमें से भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस, ये तो अगर आप बोर्ड के पेपर में देंगे तो वहाँ पे भी ये आता ही है, हर साल आता है। और अगर आप इसमें नीट में देखेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन आता है। उसमें ये पूछ लेते हैं कि मतलब किस में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है, किस में ज़्यादा सर्वाइवल होते हैं, या जो कौन से मतलब जो होते हैं प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर्स को। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है लगभग, इसमें बस ये चीज़ बची हुई है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओव्यूल फ्रूट में बदलता है या ओवरी या क्या होता है। इसलिए मैंने ये तीनों आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।